Unacademy. भाई कल हम लोगों ने सेशन ट्रायल की शुरुआत की थी। छोटा सा मैंने आप लोगों को सेशन ट्रायल बताया था। सेशन ट्रायल चैप्टर 18 में स्टार्ट होता है। चैप्टर 18 में सेशन ट्रायल स्टार्ट होता है। मैंने आपसे कहा था भाई जब भी हम बात करते हैं तो हमें सेशन ट्रायल नजर आता है, मगर उससे पहले अगर मैं बात करूं आपसे अफेंस को देखने की, अगर मैं आपसे करूं बात अफेंस को देखने की, तो सीआरपीसी में आप अफेंस को तीन तरीके से देख सकते हैं। आप सीआरपीसी में अफेंस को देखने के तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है पुलिस ऑफिसर का, जो कि यह देखता है कि अफेंस कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि पुलिस वाला अपनी एक्टिविटी को इसी के हिसाब से आगे चलाएगा कि अफेंस कॉग्निजेबल है या फिर अफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। अगर मैं बात करूं आपसे अफेंस की, तो अफेंस एक्यूज्ड भी अपने नजरिए से देखता है। एक्यूज्ड की आंखों पे चश्मा चढ़ा होता है बेलेबल का और नॉन बेलेबल का। एक्यूज जानना बस इतना चाहता है कि अफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अफेंस बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है, एक्यूज्ड ये जानना चाहता है। इसके अलावा हमारे पास एक नजरिया होता है जज का। जज अपने चश्मे से अफेंस को देखता है और इसका चश्मा है वारंट का या फिर समन का। भाई वारंट केस है या फिर समन केस है, ये जानना चाहता है। वारंट केस है या फिर समन केस है। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था भाई वारंट केस कौन से होते हैं। वारंट केस वो होते हैं जिसमें मिनिमम पनिशमेंट कितना होता है, 2 इयर्स का होता है। समन केस कौन से होते हैं? समन केस वो केस होते हैं जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 इयर्स का होता है। मैक्सिमम पनिशमेंट 2 इयर्स का होता है। मगर हम लोगों को बात करनी है ट्रायल की। हम लोगों को बात करनी है ट्रायल की। तो सर यहां तो हम बात कर रहे हैं ट्रायल की, और केस होते हैं वारंट और समन केस। तो याद रखना, वारंट केस को दो तरीके से ट्रायल किया जा सकता है। एक होता है खुद वारंट ट्रायल, और दूसरा होता है सेशन ट्रायल। इसी तरह से समन ट्रायल भी होता है। और समन केस को आप समरीली भी ट्रायल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कंडीशन है, मगर आप समरी ट्रायल कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी थी। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था सेशन ट्रायल हम स्टार्ट करेंगे। तो अब चलिए सेशन ट्रायल की तरफ बढ़ते हैं। सेशन ट्रायल, भाई सेशन ट्रायल क्या कहता है? सेशन ट्रायल कहता है भाई कोर्ट ऑफ सेशन के पास, ये कोर्ट ऑफ सेशन है, इसके पास केस आने के दो तरीके हैं। पहला तरीका 209 में कमिटल होकर डॉक्यूमेंट देने के बाद उसके पास केस आता है। कल बताया था ये पॉइंट। कमिटल होने के बाद 202 में उसके पास केस आता है। इसके अलावा उसके पास केस आने का दूसरा तरीका है 323 जहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को लेटर स्टेज पर लगता है कि ट्रायल जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होना चाहिए। ट्रायल टू बी कोर्ट ऑफ सेशन, भाई ट्रायल जो है कोर्ट ऑफ सेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो 323 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को यहां भी कमिटल कर देता है।
यहां भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ऑफ सेशन को कमिटल कर देता है। तो दो तरीके हो गए यहां केस आने के कोर्ट ऑफ सेशन के पास। अब उसके बाद यहां आपके पास सेक्शन आता है 225। ये सेक्शन 225 आपसे कहता है कि ट्रायल ओपन होगा बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ट्रायल मस्ट बी ओपन बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मस्ट बी ओपन बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ट्रायल ओपन किया जाता है, यानी कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट होगा वो हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही देगा। ठीक है। उसके बाद आपको एक सेक्शन मिलेगा जो बताएगा सेक्शन 226। सेक्शन 226 क्या कहता है? सेक्शन 226 कहता है कि ट्रायल जो है, ये जो ट्रायल है इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या बताएगा जज को? जज को बताएगा चार्ज प्लस एविडेंसेस। चार्ज प्लस एविडेंसेस। ट्रायल हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ओपन किया जाएगा और वो मुंह खोलते ही चार्ज प्लस एविडेंस बताएगा अगेंस्ट एक्यूज्ड। उसके बाद यहां मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? यहां मैजिस्ट्रेट जो है एक हियरिंग देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू एक्यूज्ड। ये लिखा नहीं है मगर होता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू एक्यूज्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है एक्यूज्ड को अगर यहां कोर्ट ऑफ सेशन की ओपिनियन होती है। कोर्ट ऑफ सेशन की ओपिनियन होती है नो सफिशिएंट एविडेंस, नो सफिशिएंट एविडेंस, नो सफिशिएंट ग्राउंड, तो उस केस में वो क्या करेगा? 227 में डिस्चार्ज कर देगा, 227 में डिस्चार्ज कर देगा, 227 में डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है। दूसरी तरफ अगर कोर्ट ऑफ सेशन की ओपिनियन होती है सफिशिएंट ग्राउंड, सफिशिएंट ग्राउंड, तो फिर वो चार्ज फ्रेमिंग की तरफ मूव करेगा, वो चार्ज फ्रेमिंग की तरफ मूव करेगा। वो चार्ज फ्रेमिंग की तरफ मूव करेगा। ठीक है। यहां मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पर भी, यहां चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे भी एक हियरिंग होती है, चार्ज हियरिंग। इसे कहते हैं चार्ज हियरिंग। भाई चार्ज पर हियरिंग होती है जहां आप मैजिस्ट्रेट से बोल सकते हो कि सर मेरे अगेंस्ट 326 का चार्ज नहीं बनना चाहिए, 323 का चार्ज बनना चाहिए, ऐसी बातें भी आप बोल सकते हो। ठीक है। तो यहां चार्ज फ्रेमिंग की तरफ मैजिस्ट्रेट आगे बढ़ता है। यहां सेक्शन 228 में, सेक्शन 228 में कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन अगर केस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय हिम है, कोर्ट ऑफ सेशन अगर केस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय हिम है तो उस केस में चार्ज फ्रेम कर देगा, शैल फ्रेम चार्ज। भाई चार्ज फ्रेम कर देगा अगर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है। अगर किसी को ना समझ आ रहा हो, ऑब्जेक्शन हो तो पूछ सकता है। ठीक है। फ्रेम कर देगा चार्जेस। यहां मैजिस्ट्रेट फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स, फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स एक्यूज्ड को उसके राइट के बारे में बताता है। फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स एक्यूज्ड को उसके राइट के बारे में बताता है। यहां भी बताता है, पहले भी बताता है मगर यहां भी बताता है। 303 क्या? राइट टू डिफेंड है उसके पास, राइट टू डिफेंड है उसके पास, राइट टू डिफेंड
by pleader of his own choice. Right to defend pleader of his own choice. भाई वो अपनी मर्जी का कोई प्लीडर चुन सकता है ऑफ हिज ओन चॉइस, और साथ में एक्यूज्ड को यह भी बताएगा कि उसके पास राइट है 304 का, 304 का फ्री लीगल एड एट स्टेट एक्सपेंस, फ्री लीगल एड एट स्टेट एक्सपेंस, फ्री लीगल एड एट स्टेट एक्सपेंस। अगर वो चाहे तो केस स्टेट के एक्सपेंसेस पर उनकी लीगल एड पर लड़ सकता है, कंटेंट कर सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 304 भी यहां एक बार मैजिस्ट्रेट जो है इस चीज को कंफर्म करता है कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, उस पॉइंट पर फिर वो एक्यूज्ड से पूछता है। अब वो चार्ज फ्रेमिंग से आगे बढ़ा, अब वो चार्ज फ्रेमिंग से आगे बढ़ा, यहां राइट बताए और एक्यूज्ड से गिल्टी प्ली के लिए पूछा, एक्यूज्ड से गिल्टी प्ली के लिए पूछेगा। एक्यूज से पूछा जाता है क्या तुम्हें जो तुम्हारे अगेंस्ट इल्जाम लगाए जा रहे हैं क्या वो मंजूर है। एक्यूज से पूछा जाता है क्या अगर तुम्हारे ऊपर जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, एविडेंस लगाए जा रहे हैं, क्या तुम्हें उनके अगेंस्ट कंटेंट करना है, क्या वो तुम्हें मंजूर है। अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट है, अगर एक्यूज्ड कहता है आई एक्सेप्ट चार्जेस, आई एक्सेप्ट ऑल चार्जेस अगेंस्ट मी, ऑल चार्जेस अगेंस्ट मी, भाई एक्यूज्ड कह सकता है आई एक्सेप्ट ऑल चार्जेस अगेंस्ट मी, तो उस केस में यहां मैजिस्ट्रेट के पास चॉइस होगी, यहां मैजिस्ट्रेट के पास चॉइस होगी। क्या चॉइस होगी सर, यहां चॉइस होगी टू ट्रायल और कन्विक्शन, टू ट्रायल और कन्विक्शन। यहां मैजिस्ट्रेट के पास चॉइस होगी टू ट्रायल और कन्विक्शन। टू ट्रायल और कन्विक्शन, ये मैजिस्ट्रेट के पास चॉइस होगी। भाई मैजिस्ट्रेट चाहे तो ट्रायल भी कर सकता है और कन्विक्शन भी कर सकता है। भाई ये किसने ज्वाइन किया है, ये उल्टा नेम लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रायल भी कर सकता है या फिर कन्विक्शन भी कर सकता है। इसके अलावा यहां एक्यूज्ड अगर गिल्टी है, अगर एक्यूज्ड गिल्टी है, उससे गिल्टी प्ली के बारे में पूछा जा रहा है और वो कहता है आई डोंट एक्सेप्ट चार्जेस अगेंस्ट मी, आई डोंट एक्सेप्ट चार्जेस अगेंस्ट मी, एक्सेप्ट चार्जेस अगेंस्ट मी, भाई मैं चार्जेस अपने अगेंस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, अगेंस्ट मी। तो उस केस में इसका मतलब है वो ट्रायल क्लेम कर रहा है, वो ट्रायल क्लेम कर रहा है, वो ट्रायल क्लेम कर रहा है। आई डोंट एक्सेप्ट चार्जेस अगेंस्ट मी यानी कि वो ट्रायल क्लेम कर रहा है। भैया पॉइंट ये है सर, ये कौन से सेक्शन की बात बता रहे हो आप, ये मैं आपको बातें बता रहा हूं सेक्शन 229 की। ये जो पॉइंट बताया मैंने आपको, ये आपको सेक्शन 229 में मिलता है। ये मैजिस्ट्रेट को चॉइस भी दी जाती है, यहां मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन होता है कि वो एक्यूज्ड ने चार्जेस एक्सेप्ट कर लिए मगर फिर भी ट्रायल कर सकता है या कन्विक्शन कर सकता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो सुनो भाई, हो सकता है कोई एल्डर फैमिली मेंबर, कोई एल्डर फैमिली मेंबर अपने
यंगर फैमिली मेंबर के बेहाफ पर गिल्ट एक्सेप्ट कर ले। भाई चांसेस हैं, गिल्ट एक्सेप्ट कर ले। भाई गांवों में होता है ना, भाई बूढ़े लोग, पिताजी की उम्र है 60 साल, 65 साल, बेटे ने खून कर दिया जिसकी उम्र थी 25 साल। बेटा तेरे पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, मैं गुनाह कबूल करके जेल चला जाता हूं, मैं गुनाह कबूल करके जेल चला जाता हूं। तो इस चीज को फेयर ट्रायल देने के लिए, फेयर ट्रायल देने के लिए मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन रखा गया है, मजिस्ट्रेट को चॉइस दी गई है, मजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन दिया गया है, मजिस्ट्रेट को चॉइस दी गई है कि वो अगर गिल्टी प्ली भी एक्सेप्ट हो रही है तब भी वो ट्रायल के लिए जा सकता है। भाई बात क्लियर है? भाई जितने भी लोग हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा, तभी हम आगे बढ़ते हैं क्लास को लेके। भाई 25 लोग देख रहे हैं, 13 लोगों ने लाइक किया है। पहले सेशन को लाइक कर दो सभी लोग, फिर उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं इसी तरीके से। भाई लाइक करो। क्या हुआ, अच्छा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, पढ़ा अच्छा नहीं रहा हूं? भाई अभी भी 19 लाइक हैं। भाई लाइक कर दो, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। अच्छा कर दिया परजिता, थैंक यू। चलिए आगे बढ़े। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद क्या होगा, ये कहते हैं, ये कहते हैं यहां ये पर्सन ट्रायल क्लेम कर रहा है। जब ये पर्सन ट्रायल क्लेम कर रहा है या फिर मजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिशन से ट्रायल की तरफ लेके जाना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस रखी जाएगी। सबसे पहले डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस रखा जाएगा। डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस रखी जाएगी। भाई डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्या है? डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, ये कहते हैं डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस में ये कहते हैं एक फिक्स डेट कर दी जाती है, फिक्स डेट करी जाती है फॉर टेकिंग एविडेंस। भाई डेट फिक्स कर दी जाती है फॉर टेकिंग एविडेंस। भाई एविडेंस लेने के लिए एक डेट फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। भाई जब डेट फिक्स करी जाती है तो उस केस में क्या होता है, यहां डेट फिक्स करी जाती है तो जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो प्रोसिक्यूशन है, या फिर मैं ऐसे बोलूं पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूशन या फिर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करेगा समन और वारंट के लिए। भाई वो मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करता है समन के लिए, भाई समन भेजो या फिर वारंट भेजो विटनेसेस के लिए, समन या फिर वारंट विटनेसेस के लिए भेजो। यहां आपके सारे सेक्शन लगते हैं जो 61 से स्टार्ट होते हैं और 72 तक जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट 81 तक जाएंगे, मैं तो ये बोल सकता हूं 61 से 81 तक के जितने भी प्रोविजन हैं वो आपके सारे यहां जाएंगे, ठीक है। भाई ट्रायल की बात कर रहे हैं, इशू ऑफ प्रोसेस नहीं होगा, ट्रायल से पहले ही इशू ऑफ प्रोसेस हो चुका होता है, ट्रायल से पहले ही इशू ऑफ प्रोसेस हो चुका होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये कहते हैं उसके बाद यहां वो डेट, फिक्स्ड डेट को, जो डेट फिक्स की गई थी उस फिक्स्ड डेट को प्रोसिक्यूशन एविडेंस लिए जाएंगे, उस फिक्स्ड डेट को प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लिए जाएंगे।
यानी कि जो एविडेंस एक्यूज्ड के अगेंस्ट हैं वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस लिए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको सेक्शन 231 में मिलती है। जब यहां प्रोसिक्यूशन एविडेंस लिए जाते हैं तो उस केस में कुछ सेक्शंस काम आते हैं, कुछ सेक्शंस काम आते हैं। पहली बात, यहां सेक्शन काम आएगा 273, पहले भी पढ़ाया था जब 205 पढ़ाया है, अब फिर पढ़ा रहा हूं। ये कहते हैं एविडेंस प्रोसिक्यूशन के हमेशा एक्यूज्ड के अगेंस्ट होते हैं, इसलिए एक्यूज्ड के प्रेजेंस में एविडेंस लिए जाएंगे, एक्यूज्ड के प्रेजेंस में एविडेंस लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक सेक्शन यहां काम आएगा, सेक्शन 276। एक सेक्शन यहां काम आएगा, सेक्शन 276। ये 276 बताएगा कोर्ट ऑफ सेशन इन एविडेंस को कैसे रिकॉर्ड करेगा। 276 बताएगा आपको कोर्ट ऑफ सेशन रिकॉर्ड करेगा एविडेंस को कैसे। ठीक है, ये तो आपके सेक्शन सीआरपीसी के हैं, ये जो यहां काम आते हैं, सीआरपीसी के सेक्शन हैं जो यहां काम आते हैं। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट भी यही काम आता है। भाई एविडेंस एक्ट किसके बारे में है? एविडेंस के बारे में है ना। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 138 एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन इन चीफ यही अप्लाई होगा, यही अप्लाई होगा। ठीक है, यही सेक्शन 231 में, यही सेक्शन 231 में अगर कोर्ट ऑफ सेशन को, कोर्ट ऑफ सेशन को अगर ओपिनियन होती है कि क्रॉस अलाउ करना चाहिए, ओपिनियन है कि क्रॉस अलाउ करना चाहिए, तो यहां फिर से सेक्शन 138 अलाउ किया जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट का, और यहां क्रॉस एग्जामिनेशन करने दिया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करने दिया जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना है ये भी इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है। 145, 146, 153 ये सारे सेक्शन आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के यहां लगने शुरू हो जाते हैं। भाई भाग नहीं रहा हूं, सेक्शन से भाग नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि कौन सा सेक्शन ट्रायल पे कब काम आएगा। भाई ऐसा होना चाहिए ना, पढ़ने के बाद आप जिस दिन कोर्ट में चले जाओ और ट्रायल चल रहा हो तो आपको यह समझ आना चाहिए कि ये कौन कौन से प्रोविजन काम में आने लगे हैं। भाई क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। भाई अगर क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हो, मैं तब आगे बढ़ूंगा। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था सेक्शन 204, मैंने आप लोगों को यहां एक सेक्शन बताया था सेक्शन 204 सीआरपीसी का। यह क्या कहता है? लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रेजेंट की जाती है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रेजेंट की जाती है। लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है वो प्रेजेंट की जाती है। ठीक है, मगर मगर बट विटनेस नेम इज नॉट इन द लिस्ट, मगर विटनेस का नेम जो है वो इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट। विटनेस का नाम इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो अब क्या करें? भाई अब क्या करें? तो ये कहते हैं यहां कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 311, कोर्ट ऑफ सेशन
सेक्शन 311 अप्लाई करेगी, सेक्शन 311 अप्लाई करेगी और कैन कॉल एनी विटनेस, कैन कॉल एनी विटनेस। यहां सेक्शन 311 में किसी भी विटनेस को बुलाया जा सकता है। भाई संताउनी मैरिक क्या क्लियर नहीं है, बताएंगे आप? क्या क्लियर नहीं, क्या नहीं समझ आ रहा? बोलो जी, क्या समझ नहीं आ रहा? देखो, अब यहां एक सेक्शन और काम आएगा, एक सेक्शन यही काम आता है। कैसे? देखो सुनो, भाई यहां कोर्ट ऑफ सेशन ने हैज टेकन ऑल एविडेंस, हैज टेकन ऑल एविडेंस। भाई कोर्ट ऑफ सेशन ने सारे एविडेंस ले लिए, कोर्ट ऑफ सेशन ने सारे एविडेंस ले लिए, प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंस कोर्ट ऑफ सेशन ने ले लिए। बट अब कोर्ट ऑफ सेशन की एक ओपिनियन है, कोर्ट ऑफ सेशन की एक ओपिनियन है। क्या ओपिनियन है? रियल एक्यूज्ड नेम इज स्टिल मिसिंग, रियल एक्यूज्ड नेम इज नॉट मेंशन इन केस। भाई एक्यूज्ड का रियल नेम मेंशन है ही नहीं केस में, यानी कि जो एक्चुअल पर्सन एक्यूज्ड है उसे तो कोर्ट लाया ही नहीं गया है, जो एक्चुअल एक्यूज्ड है उसे तो अभी कोर्ट लाया ही नहीं गया। एक्चुअल एक्यूज्ड इज मिसिंग, एक्चुअल एक्यूज्ड इज मिसिंग, एक्चुअल एक्यूज्ड मिसिंग है। तो यहां पावर होती है सेक्शन 319 की, यहां पावर होती है सेक्शन 319 की। एक्चुअल एक्यूज्ड मिसिंग है, यानी कि सेक्शन 319 में एक्यूज्ड कोर्ट कैन कॉल एनी पर्सन, कोर्ट कैन कॉल एनी पर्सन as accused in the case, as accused in the case at trial stage, at trial stage। भाई कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी पर्सन को एक्यूज्ड की तरह बुला सकता है ट्रायल स्टेज पे, जबकि उसका नाम कहीं मेंशन ही नहीं था, पूरे केस में उसे तो एक्चुअल में छुपा रखा था। क्या ऐसे पर्सन को बुला सकती है? बिल्कुल बुला सकती है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी, 319 ऑफ सीआरपीसी। भाई समझ आया? अब क्या होगा? नाउ प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट। यहां प्रोसिक्यूशन के एविडेंस कंप्लीट हो जाएंगे। यहां प्रोसिक्यूशन के एविडेंस कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ देयर आफ्टर अब क्या करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली आस्क एक्यूज्ड, क्या पूछेगा? डू यू अंडरस्टैंड द केस अगेंस्ट योर सेल्फ।
डू यू अंडरस्टैंड द केस अगेंस्ट यू? डू यू अंडरस्टैंड द केस अगेंस्ट यू? क्या आप अपने अगेंस्ट केस को समझ पा रहे हो कि आपके अगेंस्ट क्या है? ये कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। एक्यूज्ड आंसर, एक्यूज्ड का जो आंसर होगा ये ओथ पर नहीं होगा, ओथ पर नहीं होगा, एंड कैन नॉट बी यूज एनीवेयर इन ट्रायल, एंड कैन नॉट बी यूज एनीवेयर इन ट्रायल। यहां जो एक्यूज्ड का जवाब होगा इस कोर्ट ऑफ सेशन के आंसर के अगेंस्ट, ये कहीं भी ट्रायल में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये स्टेज कौन सी होती है? ये कहलाती है 313 की स्टेज, 313 सीआरपीसी। ये स्टेज कहलाती है 313 सीआरपीसी। ठीक है, अब उसके बाद आगे का पॉइंट, आगे का पॉइंट, अब उसके बाद दोबारा से एक डेट ऑफ एविडेंस फिक्स की जाती है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज रह गई हमारी, वो ये है, अगर अब इस सब के बाद कोर्ट की ओपिनियन है, भाई एक्यूज्ड के आंसर के बाद कोर्ट की ओपिनियन है, एक्यूज्ड नॉट गिल्टी, एक्यूज्ड नॉट गिल्टी, तो उसका एक्विटल कर देगा, तो उसका एक्विटल कर देगा अंडर सेक्शन 232, अंडर सेक्शन 232 एक्विटल कर देगा, अंडर सेक्शन 232 उसका एक्विटल कर दिया जाएगा। अब उसके बाद दोबारा देखो, यहां प्रोसिक्यूशन के एविडेंस कंप्लीट हो गए, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस कंप्लीट हो गए, यानी कि जो पर्सन कोर्ट में केस लेकर आया, जो पर्सन कोर्ट में केस लेकर आया, उसने अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करी, अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करी। यह बात आपको मिलती है सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब इधर आ जाओ, यहां डेट ऑफ डिफेंस एविडेंस फिक्स होगी, डेट ऑफ डिफेंस एविडेंस फिक्स होगी, यानी कि सेक्शन 102 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 102 इंडियन एविडेंस एक्ट, शिफ्टिंग बर्डन, सेक्शन 102 इंडियन एविडेंस एक्ट, शिफ्टिंग बर्डन। बोलो जी, सेक्शन 102 इंडियन एविडेंस एक्ट, शिफ्टिंग बर्डन, ये काम में आ जाएगा। डेट ऑफ एविडेंस, क्या कहते हैं डेट ऑफ एविडेंस? दोबारा से वही काम, सेक्शन 138 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 61 टू 81 सीआरपीसी, उसके बाद सेक्शन 276 सीआरपीसी, ये सारे प्रोविजन लगेंगे, सारे प्रोविजन लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहां अब एक फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, यहां अब एक फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, यहां अब एक फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा। ये फाइनल आर्ग्यूमेंट डिपेंडेंट होगा सेक्शन 234 पे और 314 पे, 214 पे और 314 पे, 234 और 314 पे
फाइनली यहां जजमेंट दे दिया जाएगा, यहां जजमेंट दे दिया जाएगा। अगर जजमेंट में एक्विटल हुआ, अगर जजमेंट में एक्विटल हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर कन्विक्शन हुआ, कन्विक्शन हुआ और वो भी किस नेचर का, किस नेचर का, डेथ सेंटेंस का। नेचर क्या है, डेथ सेंटेंस, तो उस केस में क्या लगेगा, सेक्शन 366, सेक्शन 366 सीआरपीसी अप्लाई होगा। सेक्शन 366 सीआरपीसी अप्लाई होगा। कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस बाय हाई कोर्ट, कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस बाय हाई कोर्ट। बोलिए जी, ये सेक्शन आपका आ गया सेक्शन 235, ये सेक्शन आ गया आपका सेक्शन 235। हाँ जी, अब बताइए क्या क्लैरिटी है सेशन ट्रायल कैसे चलता है? बोलिए, क्लैरिटी है सेशन ट्रायल कैसे चलता है? भाई पूर्व जो है एचजेएस का मेंस उम्मीद करता हूं मार्च एंड और अप्रैल स्टार्टिंग। जी भाई बिल्कुल होगी, 235 में जो फाइनल आर्ग्यूमेंट के टाइम पे होगी वहां होगी। बिल्कुल सही कह रही हो अनुजा। भाई एक बात और, क्या सर ये सब कुछ कंप्लीट है? नहीं जी, मैंने आपको मेजर मेजर पॉइंट बता दिए। अभी भी और पढ़ रहे हैं यार तो प्लस क्लास में तो आना पड़ेगा ना भाई। अगर इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो प्लस क्लासेस में आना पड़ेगा। अभी भी बहुत पॉइंट छूटे हुए हैं, मगर मैंने आपको ब्रीफ दे दिया जहां से आपको यह पता चल जाएगा कोर्ट में खड़े होके कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है। अभी इंटरगिटीज तो बात ही नहीं करी भाई। सपोज करो आपको लग रहा होगा सर क्या इंटरगिटीज, देखो मैं कहता हूं यहां मैंने एक बात लिखी भाई, यहां मैंने एक पॉइंट लिखा, मैंने ये पॉइंट लिखा कि ट्रायल जो है वो ओपन कौन करेगा। भाई मैंने पॉइंट लिखा ना, ट्रायल जो है वो ओपन कौन करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर। भाई कोर्ट ऑफ सेशन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ट्रायल ओपन करेगा। मैं ये कहता हूं ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसकी तरफ से होता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और किसके साइड होता है भाई, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और विक्टिम की साइड होता है। मैं कहता हूं अब विक्टिम के पास बहुत पैसा है, विक्टिम के पास बहुत पैसा है और वो चाहता है कि वो भाई किसे, पी चिदम्बरम को हरीश साल्वे जी को एज अ एडवोकेट अपने दे। भाई एज एन एडवोकेट वो इंट्रोड्यूस करे अपने से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ट्रायल ना करे। भाई मेरे पास पैसा है, मैं तो चिदम्बरम साहब को लेके आऊंगा, तो क्या मैं लेकर आ सकता हूं, तो क्या मैं लेकर आ सकता हूं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम मेंस में डिस्कस करते हैं, मेंस की क्लासेस में डिटेल में बात होती है। तो सब कुछ थोड़ी पढ़ा दिया मैंने आपको। भाई अभी फाइनल आर्ग्यूमेंट में 234 में क्या फर्क है, 314 में क्या फर्क है, यही नहीं बताया। 319 की स्टेज मैंने आपको बता दी, मगर 319 अपने आप में बहुत कुछ है। भाई नसरीन जी अगर इतना ही आसान होता मनीष जी कि हाँ ले सकता है, तो फिर हम यहां बैठ के क्यों पढ़ा रहे होते? हाँ जी, फिर तो इतना ही सिंपल होता। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
Unacademy. Let's crack it.